Good morning, students. Today we are doing question number 3 of exercise 2.5. First part, express 5 centimeter in meters and kilometer. हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर दोनों में चेंज करना है. So the solution is 1 meter equals to 100 centimeter. First of all, we convert this 5 centimeter into meter. So 1 meter equals to 100 centimeter and 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter. Now 5 centimeter equals to 5 upon 100 meter equals to 0.05 meter. डिनोमिनेटर में 100 है. इट मीन्स डेसिमल जो है 2 नंबर पहले लगेगा, 2 डिजिट पहले लगेगा. तो हमने 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और वो आया हमारा 0.05 मीटर. अब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं. तो मीटर में हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इस मीटर को ही किलोमीटर में चेंज करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा. सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर and 1 meter equals to 1 upon 1000 kilometer. So now we change 0.05 meter into kilometer. 0.05 upon 1000 किलोमीटर. अब देखिए हम डेसिमल को किस तरीके से पुट करते हैं. 1 2 3 3 जीरोस और डेसिमल यहाँ पे है, तो 3 0 यहाँ पे हमें 3 प्लेस आगे हमारा डेसिमल लगेगा और 3 प्लेस हमारे पास है नहीं, तो हम उसमें 0 पुट करते हैं. ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है 0.05. हम 3 प्लेस और बनाते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पुट होगा. सो द आंसर इज 0.00005 किलोमीटर. Second part is your homework. Express 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. ये लास्ट वाले पार्ट तो हमारे सेम है मीटर और किलोमीटर की तरह, बस स्टार्टिंग में हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो इसके लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो वो हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा और सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना फर्स्ट पार्ट की तरह ही है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन केजी किलोग्राम. अब हमें ग्राम में गिवन है और हमें उसे केजी में चेंज करना है. तो 200 ग्राम है फर्स्ट पार्ट, उसको हमें केजी में चेंज करना है और ये भी ग्राम में है और ये केजी और ग्राम दोनों में है, तो इसको हमें सिर्फ केजी में चेंज करना है. टोटल क्वांटिटी को हमें केजी में लेके आना किलोग्राम में. तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ और सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है. और सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सिर्फ ग्राम वाला है और उसको हमें केजी में चेंज करना है. So the solution, now we convert 200 gram into kilogram. So 1 kg equals to 1000 gram and 1 gram equals to 1 upon 1000 kg. 1 gram equals to 1 upon 1000 kg. So 200 gram equals to 200 upon 1000 kg. Now we put decimal 1 2 3 1 2 3 before 3 place. So 0.200 kg. Now 4 kg 8 ग्राम. ये तो ऑलरेडी केजी में ही है, तो हमें जो ग्राम है इसको हमें केजी में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है. सेम प्रोसेस. 1 kg equals to 1000 gram and 1 gram equals to 1 upon 1000 kg. Now convert 8 gram equals to 8 upon 1000 kg. Now we put decimal 1 2 3 3 place before 3 place. So 8 1 2 3 place.
देखिए अगर हमारे पास कोई प्लेस नहीं है, कोई डिजिट हमारे पास नहीं है, सिंगल डिजिट है, तो हम इसमें डेसिमल हमें 3 प्लेस पहले हमें पुट करना है, तो कोई डिजिट नहीं है तो हमने 0 पुट कर लिया। तो यहाँ पर 1 2 3 3 जीरोस थे, तो 1 2 3 प्लेस बिफोर 3 प्लेस kg। नाउ 4 kg and 8 gram converted into kg, 0.008 kg. Now add it 4.008 kg। इस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है। एंड सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कुछ डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप प्राइमरी क्लासेस में भी कर चुके हैं, बट वहाँ पर डेसिमल नंबर्स नहीं थे, वहाँ पर होल नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। अब यहाँ पे जो ये हमारे जो होल नंबर्स हैं, इनको तो एज यूजुअल जैसे हमने पहले किया है हम वैसे ही लिखेंगे, बट डेसिमल को हम लिखना सीखेंगे। ये जो होल नंबर्स हैं इनको लिखना आपको आता ही है, तो ये इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डेसिमल नंबर्स को लिखने में। नाउ सॉल्यूशन 20.03। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा 20 होल नंबर है, और होल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आप जानते ही हैं। 0 इंटू वंस प्लेस है तो वंस, और 10 प्लेस है तो मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। बट डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जो नंबर्स हैं उनको आपको लिखना सीखना है। तो इन जितने भी हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें इन सब के बीच में प्लस का साइन यूज करना है। अब ये हमारा डिजिट है 0, तो 0 है, और ये प्लेस है 10th प्लेस है, तो यानी कि 1/10 प्लस, और जो 3 है वो 100th प्लेस है, सो 3 इंटू 1/100। तो इस तरीके से हम किसी डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। नाउ द थर्ड पार्ट 10। So 0 into, it's a ones place, multiply by 1, and 1 into 10, then plus 2 into 1/10 after decimal number, plus 5 into 1/100, 1/100। इस तरीके से आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। Now the fifth, so 3 into 1's place 1, plus 6 into 10, and after decimal number plus 3 into 1/10 10th place, plus 5 into, it's a 100th place 1/100, and plus it's a 1000 place, so 2 into 1/1000। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप उसे प्रैक्टिस में करिएगा, और एक प्रैक्टिस में मैंने आपको ये करा दिया है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें जो नीचे डेसिमल नंबर्स गिवन है उस पर हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 2 2 2 2 एंड 2। हर क्वेश्चन में 2 की एक अलग प्लेस वैल्यू है, और हमें उसी प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 2.56, इस 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये है हमारा कौन सा 2 है, वंस प्लेस पर है, इट मीन्स वंस, इसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। देन ये 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस। अब है यहाँ पे 2 है 10.25, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 10th। नाउ 9.42, इसकी प्लेस वैल्यू है 100। नाउ 1000। तो यहाँ पे 2 की अलग अलग प्लेस वैल्यू है, हमें उसी को फाइंड आउट करना है। हमें इसी तरीके से चेक करना है 1s 10s 100 करके। तो यहाँ पे हमारा 10th प्लेस पे है, और यहाँ पर 10th 100th सेकेंड प्लेस है आफ्टर डेसिमल, तो 100th प्लेस है।
देन 10th 100th 1000th, तो 1000 प्लेस पर 2 है। नाउ 7th क्वेश्चन, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। दिनेश प्लेस A से B में जाता है और फिर B से C में जाते हैं। तो A और B के बीच की डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। B और C के बीच की डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर एंड आयु वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D। A से D तक जाते हैं, फ्रॉम देयर टू प्लेस C, उसके बाद वो C तक जाते हैं। D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A। D और A के बीच की डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर एंड C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D। C जो है C और A की डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। तो पूछा है किसने ट्रेवल ज़्यादा किया और कितना ज़्यादा किया, वो भी आपको बताना है। नाउ द सॉल्यूशन, distance between A to B is 7.5 kilometer and B to C is 12.7 kilometer and distance between A to D is 9.3 kilometer and D to C is 11.8 kilometer. Distance between A to B is 7.5 kilometer. Now distance between B to C is 12.7 kilometer. So distance traveled by Dinesh. Distance traveled by Dinesh is 7.5 kilometer plus 12.7 kilometer. Seven plus 5 is 12. 7 and 2 is 9, 10, 20.2 kilometer. So distance traveled by Dinesh is 20.2 kilometer. Now distance between A to D is 9.3 kilometer and distance between D to C is 11.8 kilometer. Now distance traveled by Ayub 9.3 kilometer plus 11.8 kilometer. Now add these numbers. 21.1 kilometer. So Ayush travel more distance than Dinesh. Question number 8 and 9 is your homework. Note down it. Question number 8 and 9. Thank you.